और आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब तक हम लोगों का, हमारे घर में हम लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाई का जब तक विस्थापन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कंपनी का सहयोग नहीं करेंगे। जब हम लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो वारंट निकाल के हम लोग को अरेस्टिंग भी कर लिया जाता है। इतनी जुल्म सह कर भी हम लोग अपना गांव में हैं और कंपनी से अभी वर्तमान में त्रिपक्षीय वार्ता का आशा रखे हुए हैं। हम गांव में लगभग 600 से 700 घर है। क्या सभी लोग बिखर जाएंगे या फिर इन सभी लोगों को एक जगह पे कहीं ना कहीं पे स्थापित किया जाएगा? अभी इस वक्त हम बड़का गांव के जुगरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग आज बैठक किए हुए हैं। और बैठक इसलिए किए हुए हैं कि सामने जो कंपनी आपको दिखाई पड़ रही है एनटीपीसी त्रिवेणी, जो उनके विरोध में यहाँ पर आज बैठक किया गया है। बैठक किस लिए है, किस कारण से यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, हम सारी जानकारी आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से जान करके आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चलिए हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या कहना है, ये किस लिए बैठक किए हुए हैं। तो हमारे साथ बने रहें। अभी आप लोगों ने पूरे गांव मिल करके एक बैठक किया और इस बैठक से क्या निर्णय निकला है, कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल को और आपको और श्रोतागण को धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करने लिए आए हैं। आज की बैठक अहम बैठक थी और हमेशा साप्ताहिक बैठक हम लोग संडे को संडे बैठते हैं। ये ऐसा नहीं कि आज ही बैठे हैं। और आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब तक हम लोगों का, हमारे घर में हम लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाई का जब तक विस्थापन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कंपनी का सहयोग नहीं करेंगे। जैसे कि अभी कट ऑफ डेट, जिसका जन्म 19 मई 1998 के पहले हुआ है उसको देगा, मई 1998 के बाद हुआ है उसको नहीं देगा, तो मेरा भाई कहाँ जाएगा? तो वैसे उस तरह से हम लोग विस्थापन नहीं लेंगे और ना ही हम लोग किसी भी तरह से कंपनी का सहयोग करेंगे। पहला। दूसरा कि हम जब तक कंपनी से त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती है और हमारी मांग जो कटअप का है वो कंपनसेशन का है, नियमानुसार कंपनसेशन है कि हर ईयरली 8% 12% का इंक्रीज होता है इंटरेस्ट उसका, वो जोड़ के अगर देती है तो हम लोग देने के लिए तैयार है, अन्यथा हम लोग नहीं देना। हम लोग ये भी साबित कर दिए कि कंपनी से हम लोग कुछ नहीं, क्योंकि इतनी डस्ट है, इतनी प्रदूषण है यहाँ, तो तरह तरह की बीमारियाँ हैं। फेफड़ा का बीमारी आ गया, आँख का बीमारी आ गया, अस्थमा का बीमारी आ गया, कई प्रकार की बीमारियाँ यहाँ पे उत्पन्न हो गई। हम लोग पहले बहुत ही स्वस्थ थे लेकिन आज हम लोग स्वस्थ नहीं हैं और हम लोग इसके लिए लीगली कोर्ट भी जा चुके हैं, जिसमें और जो अभी घर मापी का एक एक करके जो व्यक्तियों का कंपनी के माध्यम से घर मापी करवाने का जो सिलसिला चल रहा था उस पर आज के डेट से ब्रेक लगेगी और हम लोग एक भी घर मापी नहीं करवाएंगे और ना ही हम लोग कंपनी का किसी भी तरह से सहयोग करेंगे जब तक हमारी त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती है। अभी आप लोग इधर ग्रामीण सभा कर रहे हैं, ग्राम सभा कर रहे हैं, और उधर हम जब रास्ते में आ रहे थे तो उधर आपका कह सकते हैं कि सामने में खुदाई चल रहा था, कंपनी के द्वारा ही खुदाई चल रहा था, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंपनी, हम लोग ये साबित कर दिए हैं कि हमारा जमीन का पैसा बोलता है कंपनी ट्रिब्यूनल में डाल दिए हैं। यहाँ 2 तरह से जमीनें ली जा रही है, एक एलए से और सीबीए से। तो एलए का जो है उसमें आपका फर्सिंग करेगा, डंपिंग करेगा, और सीबीए से जो ले रहा है जमीन उस पर वो माइनिंग करेगा। तो सीबीए वो ट्रिब्यूनल में डाल दिया। ये साबित कर दिए हैं कि हम किसान कंपनी से खुश नहीं है। मुआवजा लेने का अगर रहता तो 2004 से लेकर 2024 बीत गई, हम लोग मुआवजा ले लिए रहते, लेकिन हम लोग 2004 से 2024 20 सालों में कंपनी रैयतों को खुश नहीं कर पाई है, जिसके कारण से इन्हें अंततः ट्रिब्यूनल में पैसा डालना पड़ा और एलए का पैसा जो है वो ट्रेजरी में डालना पड़ा। उसके बाद यहाँ के अधिकारीगण, उच्च ओहदे में बैठे हमारे अधिकारीगण हैं, उनकी पता नहीं क्या रवैया है, उनकी सांठगांठ से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी सांठगांठ से लाठीवान को खड़ा कर दिया जाता है। प्रशासन को, जो प्रशासन हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए होते हैं, वो प्रशासन हमारे काम कराने का टेंडर ले लिए हैं और हमारे से टकराकर वो कंपनी हमसे नहीं टकराती है। जब भी टकराती है तो हमसे प्रशासन टकराती है और कंपनी झूठा मूठा के कई केस हम लोगों के ऊपर लगा देती है। और जब हम लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो वारंट निकाल के हम लोग को अरेस्टिंग भी कर लिया जाता है। इतनी जुल्म सह कर भी हम लोग अपना गांव में हैं और कंपनी से अभी वर्तमान में त्रिपक्षीय वार्ता का आशा रखे हुए हैं। हमारे इसी गांव का सांसद हैं माननीय
मनीष जायसवाल जी, इसी गांव में उनका नेटिव लैंड है। हम लोग काफ़ी आशान्वित है जो हम लोगों के मुद्दा को कंपनी के साथ और प्रशासनिक विभाग के साथ हम लोग को वार्ता कराएंगे। ये पूरी उम्मीद के साथ हम लोग विश्वास रखे हुए हैं सांसद महोदय के पास कि ये हम लोग सफल होंगे। आज नहीं होंगे कल होंगे, और जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, ये निश्चित हो गया है। आज का आखिरी सवाल आपसे मेरा यह रहेगा, ये अभी इस गांव में लगभग 600 से 700 घर हैं, क्या सभी लोग बिखर जाएंगे या फिर इन सभी लोगों को एक जगह पे कहीं ना कहीं पे स्थापित किया जाएगा? अभी जिस प्रकार से हमारा जुगरा गांव संगठित है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबके हित के लिए जो निर्णय लिया जाता है ग्राम सभा में, उस सबों का हित के लिए, तो किसी पर्सनल के लिए नहीं होता है, यहाँ धनवान और गरीब के लिए नहीं होता है। ग्राम सभा उस सबको लिए है। तो मुझे आशा है कि सबके लिए एक साथ एक जगह हम लोग विस्थापित होकर एक जगह, जिस प्रकार अभी हम लोग एक चटाई में बैठते हैं, एक साथ हम लोग भोजन करते हैं, एक साथ हम लोग का अच्छा व्यवहार है, हम लोग का संस्कार रहा है सबके साथ मिलकर चलने का। आने वाला समय में भी सांसद महोदय के सौजन्य से, विधायक महोदय के सौजन्य से, उच्च पदाधिकारियों के महोदय के सौजन्य से और कंपनी के सूझबूझ अधिकारियों के सहयोग से हम लोग सफल होंगे और एक साथ रहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सभा सफल हो पाएगी आने वाले दिनों में? जो भी आप लोगों की मांग है, क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग सफल हो जाएंगे इस सभा को करते हुए? अगर हम जनता लोग एक है तो सफल जरूर होंगे। जनता ही तो देखिए क्या होता है कि किसी को अगर पैसा मिल जाता है, थोड़ा अधिक पैसा मिल जाता है, तो वो क्या करता है कि दलाली का काम करने लगता है। तो यहाँ भी इस गांव में ऐसा नहीं कि सभी के सभी लोग जो है वो कहते हैं कि स्वच्छ है, ऐसा नहीं है। उसमें तो हर किसी गांव में कोई ना कोई एक ऐसा रहता है जो गांव को बेचने के फिराक में रहता है। तो क्या इस परिस्थिति में क्या आप लोग एकजुटता दिखाएंगे? बिल्कुल हम लोग तो दिखाएंगे, और प्रयास है हम लोग की पुनः हम लोगों ने कुछ समय के लिए तो कुछ हुआ था डिमोटिव हमें ना, लेकिन पुनः फिर हम लोग अपना एकत्रित होकर के इसका संघर्ष करेंगे। वैसी परिस्थिति नहीं होगा तब फिर हम लोग कंपनी का कार्य भी बंद कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। ये लीगली हम लोग अवगत कराएंगे और उपायुक्त महोदय से लेकर के कंपनी से लेकर के सबको अवगत कराते हुए, है ना, कभी न कभी हम लोग इसको कार्य को बाधा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जितने भी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जो ग्राम सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, सभी लोग अपना अपना बातों को रखे हैं और सभी लोगों का ये कहना है कि जैसे कंपनी यहाँ के लोगों को उठा रही है उसी प्रकार से वो कहीं पे एक जगह पे स्थापित करे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और मामला सामने आया है कि जो कह सकते हैं कि 2016 यहाँ का एक मुद्दा उठ रहा है कि कट ऑफ डेट जो है वो बढ़ाया जाए, 2023 या 24 किया जाए, जिसके कारण से यहाँ पे सभा किया जा रहा है। अब लगातार ये कितना सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, यह देखने लायक होगा। यहाँ के जो माननीय सांसद मनीष जायसवाल हैं, उनसे भी ये लोग आशा रखे हैं कि हम लोगों को एक जगह पर स्थापित किया जाएगा। जैसे यहाँ पे जुगरा गांव है, उसी प्रकार से न्यू जुगरा बनाया जाए और हम लोगों को वहाँ पे स्थापित किया जाए, ताकि आज हम लोग एक चटाई पे जिस तरह से बैठते हैं वहाँ पर भी एक चटाई में बैठे और एक साथ भोजन करें। यही इन लोगों की मांग है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।